कल आपने श्रवण किया, भगवान राम से मिलने के लिए भरत जी निकट पहुंच गए। इंद्र देवता को बड़ा ही भय हुआ। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं इंद्र देवता कि जाइए गुरुदेव बृहस्पति, आप कुछ योजना बनाइए, भरत जी मिलने न पावे। तो भक्त और भगवान के बीच में बाधा उत्पन्न करने का विधान बतला रहे हैं इंद्र देवता गुरुदेव को। गुरुदेव समझा रहे हैं, इंद्र सुनो, भक्त जब भगवान से मिलने चलता है, बहुत सारे विश्वास और आस्था लेकर चलता है। आस्था और विश्वास के मध्य में व्यवधान उपस्थित करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं होता। यानी कि भक्त और भगवान के बीच में व्यवधान उत्पन्न करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि भगवान के मार्ग में बाधा उत्पन्न करो एक बार चलता है, लेकिन भक्त के मार्ग में बाधा उत्पन्न करोगे भगवान कदापि उसको सहन नहीं कर सकते। इसलिए अनहोनी होती है इंद्र, इसलिए ऐसा सोचो भी मत तुम। करना तो बड़ी बात है, सोचना भी नहीं चाहिए। सुनु सुरेश उपदेश हमारा। गुरुदेव कहते हैं कि ये सुरेश सुरधन ईशा इति सुरेशा, यानी जो देवताओं के ईश हैं कौन? इंद्र देवता। हे सुरेश सुनो, क्या कि राम ही सेवक परम प्यारा। राम का सेवक प्रभु राम को बहुत ही प्यारा होता है। जिस प्रकार से एक माता को अभी नवीन वधू है, वो अभी पहला पुत्र हुआ है, अब उससे पूछो कि वह पुत्र से कितना प्रेम करती है। पुत्र का अपमान करोगे तो माँ आपसे प्रेम नहीं करेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार से पुत्र से स्नेह और प्रेम करती है मैया, ठीक उसी प्रकार से राम को उनका सेवक भी प्यारा होता है, प्रेम करते हैं उससे। माँ को कुछ कह लो चलेगा, लेकिन पुत्र को कुछ बोलोगे तो माँ हृदय से आपको बद्दुआ दे देगी, हृदय से आपको दंड देने की सोचेगी। इसलिए भक्त राम को बहुत प्यारा है, इसलिए उसका अपराध कभी मत करना, भूल कर भी नहीं करना, नहीं तो यहाँ का लोक और वहाँ का लोक दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। इस प्रकार से गुरुदेव समझाते हैं कि यद्यपि शम नहीं राग न दोषु रोषु, गहन पाप पुनु गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हे भरत, हे इंद्र, यद्यपि वे सम है, परमात्मा है, भगवान है, राम परमात्मा है, भगवान है, उनका कोई अपना और कोई पराया नहीं है। जिस प्रकार से इस तन का, तन क्या है? ये पंच तत्व से बना हुआ तन है, ये है ना। इसमें मुंह बना भगवान ने, आँख कान नाक सब बना दिया, लेकिन मुंह में एक जीभा बना दिया है और जीभा के आजू बाजू में एक दांत बना दिए हैं। अरे राम राम, जीभा भयभीत रहती बेचारी, कभी न जाने कब कुचल जाएगी। और कभी कोई ऐसा आता है समय जब जीभा दांतों से कुचल जाती है, तो क्या बताओ, आज तक सभी का ऐसा ये तो अनुभव सबको मिल गया होगा, एक दो बार, दो चार बार जीवन में तो हो ही जाता है ऐसा कांड, जीभा कुचल जाए, दांत चलिए। तो बताओ किसी ने आज तक दांतों को तोड़ के फेंका है बाहर कि दांत तो बड़ा खतरनाक है, जीभा को कुचल जाए, चलो लड़वा उठाए मारे अलग किए उसको? ऐसा तो किसी ने किया नहीं आज तक, परंतु सहन तो करते हैं। दांत ने कुचल दिया जीवा को, बड़ा दर्द हुआ, अरे आंखें बंद हो गई 2 मिनट के लिए, और फिर समझाए भाई क्या है, दोनों तो अपने ही हैं, जिसको तोड़ेंगे तकलीफ तो इस शरीर को ही होगा। इसलिए राम जी कहते हैं कि देखो, गुरुदेव कहते हैं भरत जी परम भक्त हैं, परंतु ये सारे संसार के जीव जंतु जितने भी ब्रह्मांड में वास करते हैं सब राम के अपने ही होते हैं। इसलिए राम जी उन पर रोष तो नहीं करते, परंतु कर्म का फल तो जो विधान परमात्मा ने बना दिया है उसको तो हर किसी को भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस
फल चाखा। इसलिए संसार में कर्म प्रधान है? और कर्म जैसा जो करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। इसलिए इंद्र सावधान, कर्म करो तो भक्त के मार्ग में रंगोली डालने का काम कर दो। भक्त जहाँ जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, रंगोली डालो, दीपक जलाओ, पानी छिड़क दो, सुगंधित इत्र छिड़काव कर दो कि भक्त को कोई तकलीफ न हो, प्रसन्नता से उनके रास्ता कट जाए। तो ऐसा नहीं कर सकते हो अगर, तो ऐसा भी मत करो। जिसे रंगोली डाला हो उसको मिटाओ भी मत। धरती माता भरत जी को देखकर कोमल हो रही हैं और तुम कठोर बन रहे हो, कैसे हो देवता तुम? डांटे गुरुदेव ने बहुत जोर से। तब इंद्र साम गए, बोले हाँ महाराज गुरुदेव, अभी मैं जानता नहीं था प्रभाव भक्त का, इसलिए तो बता दिए सारी बातें। भक्त का अपमान करने के बाद जो है दुर्वासा ऋषि भी सुखी नहीं रह पाए। भगवान के परम भक्त तपस्वी, फलाहार में लेकर जीवन यापन करने वाले, दुर्वा का रस पीकर जीवन यापन करने वाले दुर्वासा ऋषि, वो सुखी ने भागना पड़ा उनको 1 साल तक त्रिभुवन में। और समस्त राज्य को जीतने वाला हिरण्याक्ष, हिरण्याकशिपु भक्त का अपमान किया तो क्या हुआ? बहुत बल था उसके पास लेकिन कुछ काम नहीं आया। इसलिए बड़े बड़े दिग्विजयी ने जब भक्त का अपमान किया, भक्त का अपमान तभी किया उन्होंने जब उनका विनाश का समय आ गया। इसलिए जिसको अपना विनाश करवाना हो वह भक्त का अपमान कर दे और उसका विनाश अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। जिस प्रकार से जल में गिरने के बाद नमक धीरे धीरे घुल जाता है, ठीक उसी प्रकार से भक्त का अपमान करने के बाद वह कुल ही धीरे धीरे विनाश को प्राप्त हो जाता है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से गुरुदेव ने समझा दिया। और बताते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यद्यपि करहि सम विषम विहारा, भरत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। गुरुदेव कहते हैं, कौन? बृहस्पति जी, कि तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। परंतु भक्त को प्रेम से गले लगाते हैं तो अभक्त को मार कर ताड़ देते हैं। दोनों गति तो एक ही देते हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, सत्य वस्तु ज्ञान की प्रतीक्षा नहीं करती। सत्य वस्तु जैसे प्रभु क्या, भगवान क्या है? भगवान है ना। भगवान का काम क्या है? तारना। तो किसी को हृदय से लगा के तार दिए, अब किसी को थप्पड़ मार के तार दिए। अरे मैया जब प्रेम करती है, 2 बच्चे होते हैं माँ के, ठीक है, एक उटपटांग उधम करने वाला, दूसरा बड़ा शांत, परम शांत। तो माँ क्या दोनों पुत्रों में से किसी से नफरत करती है? नफरत नहीं करती। संभालने का ढंग उसका थोड़ा अलग रहता है दोनों को, लेकिन उसका विचार, उसकी सोच, उसका सिद्धांत यही होता है कि दोनों कल्याण को ही प्राप्त हों। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी दोनों कल्याण की ही कामना करते हैं, तो एक को हृदय से लगा कर ताड़ते हैं, दूसरे को मार कर ताड़ देते हैं। ऐसे हैं भगवान का स्वभाव। जैसे विद्युत क्या है? तो कोई करंट चालू हो, मान लो किसी वायर में, तार में, जान हो चाहे अज्ञानी, जान के छू चाहे अज्ञान में छू दो, टच कर दो, वह करंट अपना प्रभाव आपको दिखा देगा। तो दिन में तारे दिख जाएंगे, करंट का प्रभाव ऐसा। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी हैं। उनको कोई प्रेम से भजन करे, कोई चाहे द्वेष से भजन करे, भगवान तो सबको तारते ही हैं। अभक्त को मार के तारते हैं और प्रेमी भक्त को गले लगा के तारते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम, भक्त के प्रेम बस ही वह सगुण हुए हैं। भगवान राम जो हैं भक्तों के प्रेम के बस होकर ही तो सगुण हुए हैं। सेवरी ने बुलाया, प्रतीक्षा करती रही और अनेकों भक्त रास्ते में उनको मिलते रहे। कई योगी साधु कई युगों से इसी प्रभु राम के तप स्वरूप का दर्शन करने के लिए एक रस स्थित होकर के तप में मग्न रहे। ना तो जल को ग्रहण किया, ना तो अन्न को ग्रहण किया, ना तो फल का ग्रहण किया, केवल वायु पीकर ग्रहण करते रहे
और एक कामना करते रहे, राम तुम आ जाओ धरती पर और हमारे आश्रम को तारते हुए संसार में भ्रमण करो और धर्म की स्थापना करो, अधर्म का सर्वनाश करो। यही कामना से संत लोग तपस्या करते रहे। इसीलिए उन संतों की तपस्या के कारण भगवान जो है तो सगुण रूप में आकर के सबको दर्शन देने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी जतहूँ तजहूँ कुटिलाई, करहूँ भरत पद प्रीत सुहाई। राम सदा ही अपने भक्त में रुचि रखते हैं, प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। भक्त में, जो भक्त भगवान में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, भगवान भी उस भक्त में आस्था और विश्वास रखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी। अतः भक्त को जो प्रिय होता है भगवान उसको वो दे देते हैं, उसके रुचि को रखते हैं, उसकी रुचि को मानते हैं कि इसको क्या प्रिय है क्या अप्रिय है। इस बात को भगवान जानते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साक्षी। तो इसका साक्षी कौन है? किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे आप। किसी ने कहा कि भगवान राम भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, भक्तों की मन वांछित फल को प्रदान करते हैं। कोई सच्चा भक्त हो ऐसा तो किसी ने कहा नहीं मानता इस बात को, तो कहते हैं कि नहीं मानो। क्या साक्षी है, प्रमाण क्या है? बोले वेद पुराण साधु सुर साक्षी। साक्षी है, प्रमाण है। वेद ऐसा कहते हैं, संत ऐसा कहते हैं और पुराण भी ऐसा कहते हैं। वेद पुराण संत सुर साक्षी, और देवता भी ऐसे कहते हैं। इंद्र आदि देवता, पवन आदि देवता, अग्नि आदि देवता, ये सब बातें कहते हैं। कौन सी बातें कहते हैं? कि राम जो है अपने भक्त की इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। अब देखिए आगे आएगा, कई प्रतीक्षा करने वाले भक्त बैठे हुए हैं, सेवरी जैसे कई भक्त बैठे हुए हैं। उन सब को उनके मन वांछित फल प्रदान करेंगे। लेकिन भक्त भी वैसा होना चाहिए। IPS बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बन सकता है, पर भक्ति भगवान करे पहले वो, तब। राम अस जिय जान तजहूँ कुटिलाई, करतहूँ भगत पद प्रीत सुहाई। कहते हैं गुरु वशिष्ठ, गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे इंद्र, ऐसा जान करके तुम जो कुटिल मन में कुटिलता भरी हुई है, तुम्हारे मन में जो छल भरा हुआ है, कपट है, उसका त्याग कर दो और राम के भक्त भरत जी से उनके चरणों में प्रेम करना सीख जाओ, तभी कल्याण होने वाला। नहीं तो स्वर्ग से भी गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें आता है प्रभु राम की जिस पर कृपा है वो मच्छर भी इंद्र का पद को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिस पर कृपा नहीं है वो पद को प्राप्त करके नीचे गिर जाता है। राम भगत पर हित निरते, पर दुखी दुख दयाल, भगत सिरो मन भरत ते, जन डर पहुँ सुरपाल। भरत की भक्ति को देखकर डरने लगे बड़े बड़े देवता। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि इंद्र देवराज इंद्र रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए सदा तपस्या करते रहते हैं। फिर भरत जी तो भक्त के शिरोमणि हैं, उनमें बिल्कुल डरो मत। किसको समझा रहे हैं? बृहस्पति जी इंद्र को समझा रहे हैं। इंद्र डर रहा है, कहीं भरत जी पहुँचे राम जी के पास तो राम जी कहेंगे भरत क्या लेने आए हो, कहीं मांग न दे। इंद्र सबसे बड़ा भोगी व्यक्ति है। इंद्र को हमेशा ये भय रहता है कहीं मेरा सिंहासन हाथ से न चला जाए, चुनाव कहीं हार ना जाऊं मैं। भक्त तपस्या करता है। चुनाव किस में होता है? बोले भक्त में और इंद्र में। जब कोई भक्त समाधि लगा के बैठता है तो इंद्र को बड़ा भय। समाधि लगाया, ध्यान लगाया, प्रभु प्रसन्न हुए, कहीं कहें दे कि ब्रह्म ब्रूहि यानी बर मांग, क्या चाहता है, कहीं मांग दे कि इंद्र आसन दे दो मुझे। इस बात से भय। और जो उसने मांगा भगवान कहेंगे तथास्तु, ऐसा ही होगा, सो मुझे गिरना पड़ेगा नीचे। तब सबसे पहले जब कोई भक्त भक्ति करता है
तो इंद्र देवता पहले ही अप्सराओं को भेज देते हैं, जाओ भक्ति खंडित करो इनका, नहीं तो ये हमारे पद को प्राप्त कर लेगा। अभी देखो ना इंद्र देवता पहुँचे गुरु जी के पास, क्योंकि भरत जी बड़े बैरागी हैं, यहाँ अप्सराओं से काम चलने वाला नहीं है। तो बोल क्या करो, बोले छल कर दो कोई, कि उनका जो प्रवाह है राम की तरफ कहीं और मोड़ दो, भटका दो, तो राम से मिलने ही ना पाए तो काम बन जाए मेरा। गुरुदेव ने समझाया नहीं नहीं, ये भक्त का काम है, भक्त के रास्ते में बाहर डालोगे तो हे इंद्र बहुत हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए ऐसा मत करो। इंद्र को समझाते हैं और कहते हैं जाओ इंद्र के, इन डरो मत, ये भगवान के भक्त हैं, इनमें वैराग्य तुम्हारे सिंहासन की आवश्यकता इनको कुछ भी नहीं है, ये तो राम के चरणों का दर्शन करना मात्र चाहते हैं, संसार का वैभव इनके सामने तुच्छ है, कचड़े के समान है। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भारत राम आयस अनुसारी। जो कहते हैं सत्य के साथ में चलने वाले भरत जी हैं, और भरत सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि राम जी की आज्ञा कुछ उनके लिए हो जाए, आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं कौन, भरत जी। और इनमें ये भक्तों के शिरोमणि हैं, बहुत भक्त होंगे संसार में, परंतु इनमें ये भरत जी सर्व उत्तम कोटि के भक्त हैं, राम के उबेने पांव जा रहे हैं राम जी से मिलने। सत्य है इनके साथ में, ज्ञान रूपे गुरुदेव हैं इनके साथ में, और क्या है, स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोहू। कहते हैं कि हे इंद्र तुम स्वार्थ के बस में होकर के राम के भक्त से डर रहे हो। अरे राम के भक्त से डर रहे हो तो हे इंद्र संसार में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। भक्त से कोई डरता है क्या? भक्त तो परम दयालु होते हैं, छल और कपट से रहित होते हैं, और उनके हृदय में दया तो अपार होती है। फिर तुम डर किस बात से रहे हो? बोला गुरुदेव ये सिंहासनमा डरवा रहा है मुझे कहीं इसके लिए ना कहीं कुछ षड्यंत्र रच दे। भरत जी बोले नहीं नहीं, उनमें बताया लोभ लालच तो है ही नहीं, सिर्फ राम के चरणों का दर्शन करने की इच्छा है, इसे डरो मत, कुछ भी डरो मत। समझाया, बहुत प्रकार से समझाते हैं गुरुदेव, पर भरत जो हैं इन देवता समझ में नहीं आता उनको। सुनि सुर गुरु बर बानी, भाव प्रमोद मन मिट्टी गलानी, बरसहि प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। गुरुदेव ने अनेक दृष्टांतों को दिया, अनेक एग्जाम्पल सामने रखा उनके इंद्र के, तब जाकर इंद्र जी का जो है मोह मिटा, भय ग्लानि मिट गई, और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी भरत जी के ऊपर, और भरत जी के चरित्र का बड़ा ही सराहना करने लगे इंद्र देवता। वाह धन्य है ऐसे पृथ्वी पर भक्त होते हैं जिनमें लेस मात्र भी कुछ इच्छा नहीं होती। यही विधि भरत चले जग मा जाही, दशा देखी मुनि बरसिद सिहाहे। इसी विधि से जीवन यापन करते हुए भरत जी महाराज राम से मिलने पहुंच गए। उनके सिद्धांत को देखकर, उनकी दशा को देखकर बड़े बड़े सिद्ध मुनि जो हैं सिहाते हैं, उनके मन में हृदय की भावना उत्पन्न होने लगती है, श्रद्धा और भक्ति की प्रेरणा उनके मन में जगने लगती है भरत जी के सिद्धांत को देखकर, भरत जी के स्वभाव को देखकर। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनऊ चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं, उनकी प्रेममय दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग सब सिहाते हैं, मतलब उनकी प्रेम और देख करके उनके मन में भावनाएं यानी कि हृदय में दया, बड़ा भारी दया उत्पन्न होती है। और भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ने लगता है। जैसे भरत जी जाते होते हैं रास्ते रास्ते, जब उनको थकान लगती है तो बड़े से उल्टी सांस लेते हैं और राम कह के संबोधित करते हैं, तो मानो चारों तरफ का वातावरण जो है तो प्रेममय और आनंदमय हो जाता है। द्रबहि बचन सुन कुशल पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, बीच बास करे जमु नहीं आए, निरखहि नीरो बिलोचन जल छाए।
भरत जी चलते चलते जमुना जी के तट पे आ गए। जमुना जी की पवित्र जल को दर्शन कर रहे हैं भरत जी। एक जमुना तो सामने प्रवाहित हो रही हैं और दूसरी गंगा उनके नेत्रों से प्रवाहित हो रही हैं राम के मिलन की आशा में। हैं द्रबहि बचन सुन कुशिल पशाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। इतना प्रेम है राम के प्रति, गोस्वामी जी कहते हैं, जिसका बखान नहीं हो सकता, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और बीच बास कर जमुना ही आए, उनके और राम के मध्य में जमुना जी जो हैं आ गई हैं। और प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। किसके? राम भरत जी के वचन को सुनकर के वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। और अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। क्यों भर आया होगा पता नहीं भाई ना। यमुना जी का जल देखकर क्यों भर आया जल इनकी आँख में? आंसू आ गया नेत्रों में, क्या कारण हो सकता है? तो बताते हैं यहाँ पे गोस्वामी जी कि रघुबर बरन बिलो की बर बारिश समेत समाज, होते मगन बार दे बिरह, चढ़े विवेक जहान। कहते हैं गोस्वामी जी की रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे भरत जी और सारा समाज रोने लगा। जमुना जी कैसी? श्यामल श्यामल। और राम जी कैसे? श्यामल श्यामल। तो जब श्यामल वस्तु को देखकर भरत जी को और भी राम जी के प्रति प्रेम होने लगा। और सच में इस विरह का वर्णन कौन कर सकता है? इस भरत जी के प्रेम का एहसास कौन कर सकता है? अतः वही कर सकता है जो संसार में किसी से प्रेम किया हो। मैं कभी ऐसा होता ना कि देखो जिससे आप प्रेम करते हैं, अरे ये ऐसा रंग तो मेरे उसको प्रिय था, ऐसा बोलते हैं। ऐसा गोरा रंग, श्यामलाल रंग मेरे उस प्रीतम का था, मेरे उस मित्र का था। भरत जी भी जमुना जी को देख कहते हैं कि ऐसा रंग तो मेरे प्रभु का था। ऐसी बात उनको देख करके ऐसा आनंद उमड़ा उनके हृदय में कि नेत्रों से जल बहने लगे। और विरह में बड़ा ही अचेत अवस्था हुई भरत जी की। होते मगन बारिद विरह, चढ़े विवेक जहाज। बहुत ही सारा समाज सहित भरत जी प्रेम विब्बल हो गए। राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर उन सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विब्बल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए और चल पड़े हैं। समझदार व्यक्ति बहुत, भरत जी बहुत धैर्यवान हैं, साहसी हैं। इतना बड़ा समाज को लेके चलना है इस दुख में, और दुख के घड़ी में कोई समझदार व्यक्ति ना मिला तो निश्चित रूप से डूबना ही डूबना है। यानी कि कहते हैं ना कि बेटी की विदाई हुई और मैया को बेहोशी आ गई। बेटी की विदाई में, विदाई करने के समय में माता जो हैं तो बेहोश हो गई और उनको छोड़कर लोग इधर दौड़ने लगे, चलना शुरू कर दिए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। इस प्रकार से भरत जी राम की विरह में विकल हो रहे हैं और दुख पर दुख समझाया अपने आप को। फिर नाव पर चढ़ करके बोले, इस काली काली जमुना को क्या देखना, हम साक्षात अपने प्रभु को दर्शन करेंगे। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे भाइयों और सगे संबंधियों, चलो चलो नाव पर चढ़ जाओ और उस पार चलते हैं। जमुन तीर तेहि दिन करी बासु, भयो समय बस सबहि सुपासु। जमुना के उस तट पर पहुँच के प्रभु भरत जी वास करने लगे, निवास किया। शायद सायंकाल हो गया होगा, इसलिए भरत जी ने कहा कि आज यहीं पर निवास करते हैं जमुना जी के तट पर। जमुन तीर तेहि दिन करी निवासु, भयो समय सम सब ही सुपासु। रति घाट घाट की तरनी,
आई अनगित जाय नहीं बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट की अगणित नावें वहाँ आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रत ही घाट की तरनी मतलब नाव है, तरनी नाव। तो रात में ही मल्लाह लोग देखे जब भीड़ बहुत आई हुई है तो पार अवश्य जाएंगे तो इनकम हो जाएगा, चलो अपनी नाव पहले एक नंबर पे लगा देते हैं, घाट पे आने लगा दिया आकर। सारी नाव जो हैं घाट पे आकर लग गई हैं, सुबह चलने की तैयारी है और शव को कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस उद्देश्य से केवट लोग वहाँ पर डटे रहे रात भर और सेवा सुबह करते रहे। जो आवश्यकता थी भरत जी को वो देते भी रहे। प्रभु क्या चाहिए बता दीजिए, राम भक्त हैं ना, राम भक्तों को कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए सब लोग डट गए। तो प्रात पार किए एक कहीं खेवा, तो से राम सकत की सेवा, तो से राम सखा की सेवा। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए, यानी कि हाथ बदलना नहीं पड़ा नाव खेने वालों को। एक ही खेवे, राम भक्त हैं, ज़्यादा भारी तो है नहीं है, पत्थर तो ले नहीं जाए, राम भक्त ले जा रहे हैं। अब कोई अधर्मी बैठा होता तो कुछ तकलीफ होती है उस नाव चलाने वाले को, भाई हैं, भारी लगता है उसको। ये राम का भक्त है, ये तो फूल के समान हल्का होगा। इसलिए एक खेमे इसमें लिखा है कि एक ही बार में वो उसने उस पार पहुंचा दिया। तो से राम सखा की सेवा, और क्यों, वह रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। कौन, वहाँ पर बैठे हुए लोग। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज जी के साथ में दोनों भाई चल दिए। कौन, भरत और शत्रुघ्न जी। कहाँ चल दिए, राम से मिलने के लिए। आगे मुनि बर बाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे। भरत जी और शत्रुघ्न जी पीछे पीछे चल रहे हैं, गुरुदेव आगे आगे चल रहे हैं और भरत जी शत्रुघ्न जी के पीछे सारा का सारा राज समाज चल रहा है, माताएं चल रही हैं। और जीवन में जिसने अपने गुरु को आगे करके चला है, सफल वही व्यक्ति हुआ है, हैं? गुरु के मार्गदर्शन में जीवन यापन करने वाला, जीवन बिताने वाला वही सफल जीवन बिता पाता है, बाकी तो अपने जीवन को डुबा देते हैं। इसलिए भरत जी को इस बात को मालूम है कि गुरुदेव को अगर पीछे किया तो हम सब पीछे हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव विवेकशील हैं। जो शास्त्रों का जिसको ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, नीति कूटनीति राजनीति इत्यादि सब का ज्ञान हो जिसको, वही गुरु बनने के योग्य होता है। वही आपको तार सकता है, वही आपको बचा सकता है। और कभी शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाए ना तो वही विधान ही बता सकता है कि उस शरीर ऐसा काम कर लो भाई, आपके शरीर में दर्द नहीं होगा। पेन वन जो गैफ गया हो, रीढ़ की हड्डी का हो, कान का दर्द हो, चाहे जिसका भी हो, सब कौन बताएगा, गुरुदेव भगवान बताएंगे। कर लो, रफा दफा सब हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव को आगे करके भरत शत्रुघ्न चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे सारी की सारी सेना चल रही हैं। दोनों भाई चल दिए नदी में को, गंगा जी जमुना जी को सिर झुकाया, प्रणाम किया और राम से मिलने चल दिए। आगे मुनि बर बाहन पीछे, राज समाज जाए सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुठी साधे। सारा का सारा जो है वेशभूषा जो भरत जी का है, सबका जो साधारण है, राजसी वेश नहीं है कुछ भी, क्योंकि भरत जी का शासन है ना। भरत जी ऐसे महान शासक हैं जो अत्यंत धर्म से युक्त हैं। कहते हैं कि जब राम जी ने कुछ वस्त्र नहीं पहने, आभूषण धारण नहीं किया, तो मैं धारण क्यों करूं। सिर्फ राम जी ने धनुष धारण किया है तो मैं भी धनुष धारण करके चलूँगा, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने तो चरण पादुका पहने गए हैं तो मैं उबेने पाँव जाऊँगा। आगे तो कहते हैं कि राम जी धरती पर सोते हैं तो मैं गड्ढे में सोऊंगा। इतना बड़ा त्याग। राम जी कंदमूल फल खाते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, और खाऊंगा तो खिचड़ी, वो भी आगे बताऊंगा खिचड़ी कैसे खाते हैं ये। तो सेवक सूर्य सचिव सुत साथा, सुमित लखन सिय रघुनाथा।
जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहीं सप्रेम प्रणामा। राम जी ने जहाँ जहाँ विश्राम किया था उस स्थान को सिद्ध मानकर, आशीर्वाद देने योग्य मानकर भरत जी उसको प्रणाम करते हैं और सेवक इत्यादि को सबको साथ में लेकर चलते हैं। रास्ते में सीताराम लक्ष्मण जय, सीताराम लक्ष्मण जय ऐसा जपते रहते हैं। सुमिरत राम लखन सिय रघुनाथा, राम सीता और लक्ष्मण जी को स्मरण करते हुए वह चलते हैं और जहाँ जहाँ राम विश्राम किए थे उस स्थान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे भरत जी का दिव्य चरित्र। गमवासी नर नार सुनि धाम, काम तज धाय, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए। जहाँ जहाँ की वासी नगरवासी नर नारी हैं जो भी हैं, सुनते हैं कि भरत जी आ रहे हैं तो सारे के सारे जन बच्चे से छोटे से लेकर बड़े तक सब दौड़ के आ जाते हैं। सारा का सारा काम छोड़ देते हैं अपना। दूध उबालती रहेंगी मैया ने, दूध को ऐसे छोड़ दिया जिस प्रकार से गोपियाँ करती थी ना कृष्ण के लिए, कि दूध को खौलता हुआ छोड़ करके चली जाती थी, दूध पूरा पूरा अग्नि में कूद जाता था। ठीक उसी प्रकार से इनका भी है। भरत जी का दर्शन करने के लिए सारे के सारे नगरवासी काम को छोड़कर, मैं महत्वपूर्ण काम को छोड़ करके चले आए। और दूसरे क्लास में जाने वाले विद्यार्थी एग्जाम देने गए, टेस्ट देने गए थे अपना, उन्होंने अपना टेस्ट छोड़ दिया, भरत जी को देखने चले जाए। इतना भरत जी से प्रेम उनका। क्यों ना हो, क्योंकि राम भक्त हैं ना, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, जिन्होंने सारे संसार को बनाया, जो सारे संसार को चला रहे हैं, ऐसे परमात्मा के भक्त हैं ये कौन? भरत जी। इनकी अगर कृपा हो जाएगी तो बिना टेस्ट के ही हम उस स्थान को, उस कॉलेज को प्राप्त कर लेंगे। अगर ना हुई तो कितना भी घोट के आओ, लिख के आओ, अंत में बोलेगा भाई तुम्हारा नंबर तो लगा ही नहीं इस कॉलेज में, जाओ दूसरे कॉलेज में, है कि नहीं? इसलिए सब लोग जो हैं अनन्य प्रेम के कारण भरत जी का दर्शन करने के लिए आए और उनका दर्शन करके अपने जीवन को सफल मान लिया। देख स्वरूप स्नेह बस, स्नेह के बस में होकर भरत जी के स्वरूप को देखा, उनके रूप रस का पान किया और मुदित जन्म फल पाई। बहुत प्रसन्न हुए और कह दिया कि मेरे जन्म का फल मुझे मिल गया और अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। काहीं समीप एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही। बै बपु बरन रूप सोई आली, सील स्नेह सरिस सम चाली। ये कहती हैं सखियाँ, कुछ देखा भरत जी को, वारांगनाओं ने देखा है, युवतियों ने जब देखा तो कहा कि हे सखी, अपने आपस बातें करती है, एक से एक बातें करती हैं। कहाँ समीप एक एक पाही, पाही मतलब से, पाही मतलब क्या होता है? से। एक एक से कहती हैं कि राम लखन सखी हो ही कि नहीं। ये सखी देखो, ये राम है कि लखन है, इसमें अफिया कोई और दूसरा है, कौन है ये? तो कहती हैं दोनों, इसका स्वरूप शील गुण तो राम से मिलता जुलता है। आई सखियाँ बात करती हैं और सखियों का सिर्फ एक ही काम है। देखिए, कोई अगर कन्या कोई सुंदर जब लड़के को देखती है तो सिर्फ एक ही कामना होती है, ऐसा मेरा पति होना चाहिए, हैं? ऐसा मेरा पति होना चाहिए जो अत्यंत गुणवान हो, स्वरूपवान हो और अच्छे अच्छे लक्षण उसमें विद्यमान हो। जब गुणवान होगा, रूपवान होगा तो अपने आप धनवान हो जाएगा। मान लो गुणवान नहीं है, रूपवान बहुत है, गुणवान नहीं है तो धनवान भी है, मानते धनवान भी है, रूपवान भी है, लेकिन गुणवान नहीं है तो क्या करेगा? बोलेगा चल हम तो ड्रिंक करके आएंगे और रात में तेज सुटाई करेंगे डंडा लेकर। तो फिर इसलिए वो कन्याएं कहती हैं कुछ भी हो या ना हो लेकिन गुणवान होना चाहिए। तम्बाकू खाने वाला, खर्रा खाने वाला नहीं होना चाहिए।
तो ये मात सोचती हैं सखियाँ कि राम है कि लक्ष्मण जी हैं तो भरत, ये तो कोई और पर दिखते तो उन्हीं के समान हैं, गुण भी उन्हीं के समान है और स्वरूप भी उन्हीं के समान है। ये कौन हो सकते हैं? इनकी अवस्था, शरीर, रंग, रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के समान है और चाल भी रघुनाथ जी के समान है। हे सखी, ये कौन हो सकते हैं? किसी ने कहा तू नहीं समझती, ये राम के भक्त हैं। तो किसी ने कहा अच्छा तभी राम के समान हैं ये तो हैं। भगवान का भक्त भगवान के ही समान होता है। समान मतलब नहीं कि सर्वान, ऐसा नहीं। समान मतलब उनके गुण के अनुरूप। जिस प्रभु को, राम को क्या प्रिय है ये हमें मालूम है, तो हम प्रभु को जो प्रिय है वही काम करेंगे ना। प्रभु का स्वभाव जो है वो स्वभाव अपने आप अपने अंदर आता जाएगा। अध्यात्म के मार्ग में जाएंगे, संतों के संग में रहेंगे, अपने आप ही संतों वाला गुण आपके अंदर आ जाएगा। और असंतों के साथ में जाएंगे तो अपने आप असंतों वाला गुण आपके ऊपर आ जाए। कहते हैं ना कि संगत से गुण आबत है और संगत से गुण जात हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छे गुण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, बुरे लोगों के पास बैठेंगे तो 2-4 दिन तो ठीक रहेंगे, पर तीसरे चौथे दिन से वो गुण अपने आप अपने अंदर आ जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों का संग हो तो अच्छे गुण, इसलिए राम भक्त हैं ये, इसलिए राम जैसा सारा का सारा इनका स्वरूप प्राप्त हुआ है। गुण भी, रूप भी, रंग भी राम जैसा। सखियाँ चकाचौंध हो रही देख करके, ये राम 3 है कि एक ही? लक्ष्मण कुमार जी भी राम जैसे दिख रहे थे मुझे। बड़े राम के भाई हैं और राम के भक्त भी हैं, इसलिए राम जैसा गुण इनमें अपने आप आ गया है। हे सखी, और कहती हैं बेसुन सो सखी सिय न संगा। अगर कहती हैं कि राम हैं अगर, तो सीता जी कहाँ हैं? सीता जी साथ में नहीं है, ये कौन है? अनेक संदेह करती हैं सखियाँ, एक से बढ़कर एक से एक सखी पूछती रहती हैं। और आगे आने चली चतुरंगा, जो चतुर सखियाँ थी वो आगे भरत से मिलने के लिए आने लगी कि बताओ सीता जी कहाँ हैं। उनको पता नहीं कि भरत जी हैं, ये बोले सोची राम जी हैं ये तो, पर बताओ सीता जी को साथ कहाँ छोड़ के आ गए? क्योंकि जब राम जा रहे थे साथ में सीता माता थी, तो बोला था उन्होंने कि हे प्रभु, जब कभी गुजरना इस रास्ते से तो पुनः मुझे दर्शन दे देना। तो अब भरत जी आ रहे हैं, राम जैसे दिख रहे हैं उनको, तो चली आ रही हैं आगे आगे। बताओ सीता को कहाँ छोड़ के आए हो तुम? दर्शन दिए में चले जाओगे क्या? भरत जी चौंक जाते हैं, भाई कि मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं। अरे बोले तुम तो मिले थे जब जा रहे सीता को साथ में लेकर। बोले अरे देवियों, वो तो मेरे प्रभु हैं। ऐसा आगे बोलेंगे, देखो इसमें कि बेसुन सो सखी सिय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो ही यही भेदा। सखियों को संदेह हो गया कि राम भी जा रहे थे तो बड़े प्रसन्न मन से जा रहे थे, और इन्हीं जा रहे हैं तो इनका मन उदास है, इनके मन में खेद है, अप्रसन्न है। नहीं प्रसन्न मुख मानस, मुख प्रसन्न नहीं है इनका और मन में खेद है इनके। इसलिए सखी समझ गई, ये सखी सुन, ये राम नहीं है, इनका मुख कमल उदास है। सखी संदेह हो ही यही भेदा। ये भेद को देख करके सखियों को संदेह हो गया और सखियाँ कहने लगी, हे सखी चलो आज नहीं, अब इनसे कल बात करेंगे, क्योंकि रात को 10 बज चुके हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।